अपने लोगों के क्षेत्रों में निबंध है स्थापन के प्रथम शोषित साहस विज्ञान जी देवानंदी यहाँ उपस्थित हमारे तमाम गुरु भाई गुरुजन धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी सब देश में शुभकामनाएं करते हैं। इतने देर से हम आप अपने गुरु शो की बात सुन रहे थे। एक ही बात को सुनाने के लिए, समझाने के लिए अपने अपने स्तर से हमारे भाई बहन अपने विचार को रखें। विषय है शिव गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाना है। जब हम लोग शिव गुरु की बात करते हैं तो लोगों को अजूबा लगता है, आश्चर्य लगता है। अजूबा क्या लगता है कि हम तो महादेव का पूजा कर ही रहे थे, अब इनको गुरु बनाने की बात क्या है। इस तथ्य को नहीं समझ पाते। बाकी जगह हमारी बुद्धि काम करती है, लेकिन अध्यात्म के जगत में कभी हम आप चिंतन नहीं करते। मन में लौकिक जगत का समझ है हमको। आपको जब अपने जीवन काल का समीक्षा करिए तो कि आज से 30 साल 40 साल पहले का जो परिवेश था और अब का है, इसमें कितना अंतर आया। लौकिक जगत में हम बात को समझते हैं, उसको अपनाते हैं। जैसे आज से 30 साल 40 साल पहले किसी के घर में मोबाइल था क्या? संवाद कैसे होता था? चिट्ठी से। अगर कहीं विशेष परिस्थिति में चिट्ठी भेजना है कहीं किसी को, तो हमको जो बचपन का याद है, बैगन चिट्ठी देता। और किसी के यहाँ कोई विशेष घटना घटती थी तो चिट्ठी का एक कोना जला देता था कि डाकिया समझ जाए कि इनके घर में कहीं कुछ घटना है। यही प्रचलन संवाद चिट्ठी से होता था। लेकिन धीरे धीरे वो चिट्ठी का समय खत्म हो गया और उस चिट्ठी के जगह गांव गांव में आ गया था पीसीओ, टेलीफोन। जो याद है आपको, आपको जब गांव में पीसीओ आ गया, टेलीफोन आ गया, तो लोग चिट्ठी कम और फोन पर बात ज्यादा करना शुरू किए। काहे चिट्ठिया 3 दिन में जैसे भाई आप फोन में तो वहां वही बात कर ले, टेलीफोन पर बात। अब थोड़ा और समय बदला और एडवांस हुआ। अब उस टेलीफोन के जगह पर अब क्या आ गया? मोबाइल। मोबाइल आ गया। अब टेलीफोन देखते हैं कहीं, कहाँ चिट्ठी लिखते थे हम, आप मोबाइल से बात करते थे, टेलीफोन से बात करते थे हम आप। अब वहां खत्म हो गया। चिट्ठी केवल सरकारी रह गया है, बाकी कोई नहीं प्राइवेट में चलाते हैं। चिट्ठी बंद। कितना परिवर्तन हुआ कि हम लोग चिट्ठी लिखते लिखते टेलीफोन पर बात किए और टेलीफोन से आ गए मोबाइल पर। और मोबाइल का जब समय आया तो सबको पता था कि मोबाइल कैसे चले। हम अपनी बात करें, हमको याद है मेरा बेटा पढ़ता था बाहर पंजाब में सैनिक स्कूल में, और उस समय दूध से बात करते थे। दूध से बात नहीं, सच्ची घटना बता रहे हैं मंच है उनका। दूध से बात नहीं हुई और घर जा रहे थे हम। रास्ते में मेरा छोटा भाई को मोबाइल रखता था, छोटी कुंडली।
जिसको पुत्र हुआ उन्हें खेलता वो गलत था। आप जब मिल गया रास्ते में गपशप हुआ, उनको हम बोले रे बचवा से बात नहीं हुआ, थोड़ा बात कर लेते, अपने पॉकेट से निकाल के दे दिया मोबाइल। अब सोच लीजिए उससे ज्यादा होशियार घर में पढ़ लो लिख लो हम ज्यादा उससे, अब हमको जो मोबाइल दिया था हमको मिला होगा, हमको समझ में नहीं आया कि कौन बटन मारा, सही बात है, हमको नहीं समझ में आया। हम बोले भाई हमरा से नहीं हो तो, और दे दिया कुट दाना बात करा। जरा याद करिए, अगर उस शुरू के दौर में हम आप प्रयास नहीं करते, कोशिश नहीं करते, तो आप सब बताइए कि आज मेरे आपके हाथ में मोबाइल होता? नया नया चीज आया, उसको हम आप सीख लिए। मेरी सास है पढ़ा लिखा है, उसको भी मोबाइल खरीद के दे दिया बेटी। अब क्या कहा, भैया घंटियां बजी तो हरियता पटना था, और वो मोबाइल पर बात कर रहे थे, पढ़ा लिखा आदमी, ये सही है कि कहां से शुरू हुए कहां तक आ गए हम लोग, उसका लाभ ले रहे कि नहीं ले रहे? तो जैसे लौकिक जगत में परिवर्तन हुआ, अध्यात्म के क्षेत्र में भी वही परिवर्तन हुआ, दूसरा नहीं। पहले हम लोग उसी महादेव की पूजा करते थे, उसका विधान था, प्रक्रिया में जाते थे, उस समय में वैसे लोग थे, वैसे साधक थे, प्रक्रिया बतलाया जाता था। लेकिन अब ऐसा लोग हैं जो हमको आपको प्रक्रिया बताएंगे और न हम आप उस पूजा से परिणाम ले सकते। तो समय के साथ हमको आपको बदलना चाहिए, नहीं बदले। शिव को गुरु मान लिए हैं केवल, अब बाकी विधानमा पहल केवल आया, बलन नहीं है, भरोसे भी नहीं, यकीन ही नहीं होता है। शिव को गुरु बनाएंगे आप तीन को कहा सूत्र करने के लिए, इसमें तो कुछ समझ नहीं आता है, तो कैसे परिणाम आए बुझा नहीं ना, क्योंकि समझ का फेरा। यही बात को समझाने के लिए लोग आए। ये जो शिव की चर्चा हो रही है, ये हो पूजा है, दूसरा चीज नहीं है, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी का पूजा है। जैसे टेलीफोन में और मोबाइल में क्या अंतर था? टेलीफोनों में बात करते थे, मोबाइलों में बात करते थे। तो टेक्नोलॉजी में अंतर हुआ कि मोबाइल में तार नहीं लगता है और टेलीफोन में तार लगता है। अब उसमें बात करना है कि जाके बात करना है, अब मोबाइल बजले कर लेते हैं, टेक्निक का अंतर हो। तो ठीक वही बात यहां भी है, समझने की बात है। ये शिव चर्चा पूजा है, दूसरा चीज नहीं है। और अब तक जो भी लोग परिणाम लिए हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, वो सब इसी में। इस तीन विधा को आप लोग समझ ही नहीं रहे। काहे नहीं समझते हैं? इसीलिए कि इसका क्रिया बहुत सब छोटा संक्षिप्त है। पहले हम दया मांग लेते हैं, सब चर्चा हो जाता है नमः शिवाय, तो कुछ तो लगा नहीं, इसीलिए आपको बुझा नहीं रहा। आप कुछ रहता है चंदन, अक्षत, नवेद, कितना कितना सामग्री रहता है, और उसमें लगता है पूजा हमके। देखिए बुद्धि के बलिहारी है। पूजा का भी जो पक्ष है, याद रखिएगा, पूजा करते करिए, कोई मना नहीं किया, लेकिन करने आएगा तब ना। अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा का भी दो पक्ष है। पहला पक्ष है सामग्री, धूप, दीप, अक्षत, चंदन, नवेद, फूल, बेलपत्र और जो भी कुछ रखते होंगे, जितनी जैसी पूजा, ये है पहला पक्ष। और ये सब के सब है बाजार में मिल जाएंगे। और इसका दूसरा पक्ष क्या है? भाव और ध्यान। कहा गया अगर आपके पास पहला पक्ष है, सामग्री है, और भाव और ध्यान नहीं है, तो पूजा का परिणाम नहीं आएगा। आपके पास कोई सामग्री नहीं है, लेकिन भाव और ध्यान है, तो उसके परिणाम आपको आ जाएगा। तो हम लोग तो बात को समझ नहीं रहे।
पहला चीज को पकड़े हुए अभी तक धरा हुआ है, पकड़ा हुआ है। शिव चर्चा में मिश्री बदाम चढ़वे करता है, कहा चढ़ता है भाई, कैसे चढ़ता है भाई, किसी को पता है क्यों चढ़ता है मिश्री बदाम? कुछ तो कारण होगा, लोग नहीं जान रहा है और देखा देखी करता है। जो बात कही जा रही है अमल में नहीं है, जो देख रहे हैं उसी को पकड़ रहे हैं। कुछ चीज समझाने के लिए दिखाया गया कि लोग समझे। हमको याद है पहले जब शिव गुरु की बात शुरू किए तो लोगों को समझाना मुश्किल था कि कैसे समझाए कि शिव चर्चा क्या होता है, और लोगों को समझाने के लिए ये सारे सामग्री लाया गया। लेकिन याद करिए तो किसी ने कहा कि शिव को गुरु मान के आप मिश्री लाइए, बादाम लाइए, अगरबत्ती लाइए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। आप जहां भी सुने होंगे, जिनसे भी सुने होंगे, यही कहा होगा कि शिव को गुरु मान के 3 काम करिएगा, इतना ही नहीं आपके गुरु शिव होंगे। तो इन तीनों का माता होला 1 मिनट में हो जाए, इसमें तो समय नहीं लग रहा, आदत बना ले। एक जगह इधर ही गए थे शिव चर्चा में, यहां गए थे बिजुआही में चर्चा थे 1 सप्ताह पहले। तो देखे वो बहना को पियरका रंग के टिक्का सबको लगा रहे। तो हम तो नए प्रचलन देखे कि शिव चर्चा में सबको टिक्का लगाया जाता, कहा पहचान है कि सब लोग शिव चर्चा से जुड़ रहे हैं। देखिए अपना मन से जो मन में आता है लोग करते जाए, इसके कहीं कोई लाभ नहीं है, जान लीजिए। मोबाइल में दावे के कौन बटमा दागवे, कौन बटमा तो बात हो जाते हैं, उसका टेक्निक है, उसका तरीका है, तरीका को पकड़िए। अध्यात्म के क्षेत्र में आपका क्या क्या किया अब तक बताइए तो, जहां तक हम जानते हैं गिना देते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे आपके पूर्वज जाप ताप हवन तीर्थ व्रत दान पुण्य क्या किए, ये सब ने किए। आपको क्या लगता है कि ये तीनों सूत्र में ये सब नहीं है क्या? ऑल इन वन है ये तीनों सूत्र, ऐसा है जिसमें अध्यात्म का कुछ शेष ही नहीं आता। इसमें जप भी है, तप भी है, साधना भी है, उपासना भी है, तीर्थ भी है, व्रत भी है, दान भी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आप गुरु की बात करते हैं, ये क्या है? आप शिव गुरु की चर्चा करते हैं, ये क्या है? इसको कहा गया ज्ञान दान। दुनिया में इससे सुंदर दान नहीं है। आप जो दान करते हैं उसके परिणाम अच्छे नहीं है, क्योंकि हमने देखा। क्या देखा? एक आदमी आया मांगने के लिए कि भाई हमारा यहाँ जग रहे तो चंदा, तो महिलाएं भावुक होती है, एक सूख दल के बूट दे, एक सूख बूट दल के जग के नाम वो मांग के आया। आसाम में तारी पीने के लिए तारी खाना में घुस गया। आज जब एक गिलास पिया न उतरिया, अपने अपने बोलने लगा, वो पियर का जो घर वाले आए एक सूप दूध डल के आज एकदम चकाचक हो गई। आज जेकर घरवा के एकदम यहाँ डल के वो पियर कर रहे हुए है, तरी घरमा वो तरिया पिया तो पिया करे। आगे बोल रहा था तरिया पी के कि पियर का जो तुम हलवा घर में आए एक सूप बूट डल के अपने अपने बोल रहा था। पिया निस्मा चढ़ा, आई जो सुन रहा था बगले में वो पियर का तो हमने घर है, क्योंकि हमने घर वास्ते नहीं मार रखी। अब यो एक गिलास पी के अच्छा है, बस खोल के लेके पुल बुटवा रखी, क्या हमरे घर से लाके आज तो आखिरी तारीफ पे रहनी छीन लिया। अब घर में जाके कन्हैया से पूछा कि आज तो दान के लिए हाँ हम जल के नाम पर मांगे रे, जलिए एक सूप बुटा दे। कल के हरा में वो बैठ के तारीफ पिया करे हमरा सा ढेरिया देखी बुटवा लेनी। देखिए आपका दान करना गलत नहीं है, करिए, लेकिन पहले समझ लीजिए कि हम जिसको दान दे रहे हैं वो सही जगह जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको नहीं पता है, मेरे पास आज भी फोटो है। एक आदमी आया था जो था
और रतनपुर में हम रहते उसी गांव में चंदा कर रहा था कि भाई हम गिद्धौर में एक दिवसीय शिव चर्चा करेंगे। तो वहां एक्टिव लोग थे, हम ऑफिस चलाते हैं शिव चर्चा का। तो वह दुनिया को पकड़ के लाके हमारे पास ला दिया कि चलो तुमको हम मिलाते। आज भी मेरे पास सब चीज। हम पूछे कि तुम यहाँ चंदा काहे कर रहे है? तो हमें मैया के छल के एक दिवसीय चर्चा करेंगे। तो घर तुम्हारा कहाँ है? तो उत्तरी बिहार से बताया घर। मैं घर उधर है तो तुमको यहाँ कैसे बचाए? तो मेरे पास सिस्टम था, जहां का नाम बताया हम वहां के लोगों का देखे रिसिप्ट निकाल के किए है। और जब हम वहां का लेखा जोखा लिए तो वहां के भाई के नंबर से बात किए कि भैया आपके यहाँ फलाना गांव है? कहते हाँ है। बोले वहां से एक लड़का आया और वो चंदा कर रहा है यहाँ शिव चर्चा के नाम पर। बिल्कुल नवजुवक था, मेरे पास अभी भी फोटो है। जानते हैं हमको क्या बोला मोबाइल पर? हो कहा भैया जल्दी पुलिस के हवाले कर दीजिए, चलो गांव में कौन उग्रवादी है। लेकिन हम उसको बचे थे कि बाबू अभी तुम्हारा उम्र है पढ़ने लिखने का, तुम सच सच बता दो, तुमको कुछ नहीं कहेंगे। तो गछा उसको हम छोड़ दिए, पुलिस के हवाले नहीं किए। बेटा कभी नजर नहीं आया और जो सच्चता के नाम पर कभी नहीं मांगना, नहीं तो तुमको पता नहीं है कि तुम कहां चल जाए। तो हम लोग तो खूब करते हैं, दान दे देते हैं, कोई शिव चर्चा कराएगा दे देते, दीजिए ना भाई आपका पैसा जाएगा, हमको क्या दिक्कत है? अगर दान करने से पुण्य होता है तो याद रखिए आपके दान सही जगह नहीं गया तो पाप के भी भागीदारी आप ही को बनना होगा। हम मना थोड़े करने आए। शिव सत्यता के नाम पर बाया डंबरी बहुत फैला हुआ है, आपको नहीं पता। हम देखे हैं, हम पकड़े हैं। आप नए नए भावुक हैं, अरे की लगले हमरा दे दिए शिव चर्चा के नाम पर, गलत है। देखिए दान करना खराब नहीं, पहले समझ लेंगे उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सचमुच लेने लायक है कि नहीं है, देंगे रिजल्ट अच्छे होंगे। तो काहे में माथा पच्ची करते हैं? सबसे सुंदर हथियार आपको मिला है कि आप शुभगुरु की बात करिए, ये ज्ञान दान है, इसमें कहीं किसी का अनित नहीं होगा, सबका कल्याण होगा। इससे सुंदर दान और क्या होगा? ज्ञान दान से सुंदर कुछ दान है क्या? धन दान करते हैं, कन्या दान करते हैं। अच्छा बताइए, कन्या दान करते हैं, अगर पात्र देख के अगर कन्या दान नहीं किए और उस कन्या को अग्नि में जला के मार दिया तो पाप नहीं लगेगा क्या? तो दान भी करेंगे तो पात्र देखेंगे, नहीं तो कुपात्र को भी दे देंगे। दान भी करेंगे, पात्र देख के परिणाम आएगा। इसीलिए समय बदला और समय के साथ साथ अपने आप को भी बदलिए। ये तीनों सूत्र में सबका में जप तप यज्ञ हवन तीर्थ व्रत सब है, दान भी है। पहला तो ये ज्ञान दान से सुंदर कोई दान नहीं होगा। तो इसको करने में भारी लगता है, मन नहीं आता, इसको तो दोनों हाथ से लुटाइए। और व्रत भी है। व्रत मतलब क्या होता है? संकल्प। व्रत करते हैं, सोमवारी करते हैं, मंगलवारी करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो क्या करते हैं व्रत में? व्रत में क्या करते हैं? भोरे से लेकर शाम तक नहीं खाएंगे और शाम में जे आएगा बाजार से समेट लेंगे, ये करते हैं। इससे ज्यादा होता है क्या? इससे ज्यादा तो नहीं करते हैं। हाँ हम व्रत लेंगे, भोरे से लेकर शाम तक नहीं खेलेंगे और शाम में जे ले 2 किलो समेट लेंगे, हो गया। क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं। कहते हम उपवास में हैं। उपवास मतलब क्या? उप का मतलब होता है नजदीक और वास का मतलब होता है रहना, वास करना, मन रहना। तो आप उपवास किए हैं, आप व्रत लिए हैं, किसके नजदीक है? कहां मन में है? कुछ नहीं। तो हम लोग जो देखे हैं सो करते हैं, जो कहा गया बोलिए। किसी ने देखा एक साधु उपवास किए और उपवास जब किए तो देखे वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाए, और साधु हैं, शाम में वो फल फूल खाए। और लोग देखे तो सधुआ बोले से कुछ नहीं करके शाम में थे, देख लिए कर लिए।
लेकिन वो किया क्या, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने आराध्य के करीब रहे। क्योंकि आराध्य शरीर में नहीं है तो शरीर नहीं जाएगा ना। तो वो बैठ के मन से अपने आराध्य के करीब थे और शाम में उन्होंने फलहारी किया, फल का हार लिया और हम देखा देखी किए, बोले से साझ तक नहीं खेवे और समय इसलिए अपने सोच को बदलिए। सब कुछ बदला, अपने सोच को बदलिए। अध्यात्म के क्षेत्र में भी संक्रांति है और ये इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल कि जिन्होंने इसको शुरू किया उन्होंने सब कुछ लिख दिया, कह दिया इससे सुंदर, इससे ज्यादा परिणाम देने वाला अब तक अध्यात्म के क्षेत्र में न होगा न हुआ। मेहनत क्या है जियो, किसी को कह दीजिए शिव गुरु है और आप उनको अपना गुरु बनाइए, इतने ही में कहना। अगर आपके कहने से कोई भी आदमी शिव को गुरु मान के ठहर गया, अपना कदम बढ़ा दिया, तो साहब कहते, हम नहीं कह रहे, साहब कहते हैं कि आपका इस दुनिया में आना सार्थक हो गया, कि आपके कहने से कोई छोटी और कदम बढ़ा दिया। इससे सुंदर इस जीवन में और कुछ हो ही नहीं सकता। उनका कथन बताइए तो। इसलिए हम तो निवेदन करेंगे, शिव को गुरु मान लिए हैं, कथा जैसा बाच देते हैं, ये कथा नहीं है। शिव चर्चा भाषणबाजी भी नहीं है। साहब कहे कि ये जो चर्चा करते हैं ये भाषण नहीं है, भाषणबाजी नहीं है। उन्होंने लिखा ये जो चर्चा है ये परिणामदायी है। चर्चा परिणाम दिया है साहब, इसका परिणाम लेके तब हमको आपको कहें। ये खप नहीं है, भाषणबाजी नहीं है, ये परिणाम परक अंतहीन अविरल आत्मानुभूति है। उन्होंने ऐसा लिखा। ये जो चर्चा करते हैं ये इतना छोटा, इतना आसान है नहीं जितना आसानी से आप लोग करके समझ लेते हैं। उनके जीवन का अनुभव है। क्या जीवन का अनुभव है बता देते थोड़ा सा। जब साहब शिव को गुरु मान के सब कुछ छोड़ दिए तो उनको प्रेत बहुत तंग करते थे, बहुत तंग करते थे। इतना तंग किए, इतना तंग किए कि दूसरा आदमी तो टूट जाता। लेकिन साहब इस संकल्प के साथ खड़े रहे कि जब हम शिव को गुरु मान लिए तो अब जो होगा देखा जाएगा, अब हम इस जगह से हिल नहीं सकते। और लाख प्रताड़ित करने के बाद भी साहब हिले नहीं। एक बार देख प्रेत साहब को कह दिए कि हम तुमको बर्बाद कर दें, तो साहब को कह रहे तुम हमको क्या बर्बाद करेगा बताओ। जब हम आए तब लोग रोया, हम जाएंगे तब लोग रोएगा, तुम हमको बर्बाद क्या करेगा, हमको समझा दो। ऐसी नौबत, ऐसी स्थिति साहब का। लेकिन 1980 के दशक से जो साहब शिव गुरु की बात शुरू किए, शिव चर्चा शुरू किए, तो जो तंग करता था ना वो साहब से मिलने आया। पाटन में साहब के घर में रेलवे लाइन का गिट्टी फेंकता था प्रेत। केस किए हैं साहब, वहां के प्रखंड में केस है कि मेरे घर में दिन के उजाले में रेलवे लाइन वहां से 15 किलोमीटर दूर तब भगा के घर में रेलवे लाइन का पत्थर गिर रहा था। साहब सोचे कि पत्थर गिर रहा तो महादेव का फोटो था, लगा देंगे तो पत्थर मटर से नहीं गिरावेगा। एवं महादेव का फोटो साहब के यहाँ था। अब घर से निकाल के आंगन में तस्वीर रख दिए, क्या तनी मार के देख पत्थर। तभी साहब आंगन से बरामदा पर भी नहीं गए कि ऐसा पत्थर मारा कि कागज लेते वो निकल गया। इतना प्रताड़ित किया। लेकिन जब शिव गुरु की बात शुरू किए तो साहब कहते हैं कि वो मिलने के लिए आया और कहता है कि हमको हरिद्रानंद से मिलना है। साहब कहते हैं हजी हरिद्रानंद है बोल। देखिए जब साहब चर्चा शुरू किए तो उनको भय लगा। क्या भय लगा कि ये महादेव की बात कर रहे हैं, कहीं महादेव का आदमी तो नहीं है। अब कहीं महादेव का ठहरा तो खैर नहीं, क्योंकि भय को भी भय लगता है महादेव से, डर को भी डर लगता है महादेव से। इसी कारण वो डर से गए उनसे मिलने। कहीं महादेव का सच्चो मुच्चो का रहा तो मेरा भय नहीं।
इसलिए साहब एक बार समझाए कि तुम आसमान को केवल भ्रमित कर दो। अरे तुम शिव से रहो नहीं रहो, मुखौटों नहीं पहन सकता है, झूठों मुखों में कल्ले मार सकता है। तुम केवल आसमान को भ्रमित कर दो, बाप जन्म में तुमसे कोई बैर नहीं करेगा। तो इतना छूट तो दिए हैं साहब, हम लोग झूठ को नकल नहीं कर पाते हैं। क्या महादेव के आदमी है, हम महादेव की बातें जो तो करिए ना, तब भी लाभ मिलेंगे। हम इस काबिल भी नहीं रह पाते, कारण क्योंकि इसकी समझ हमको आपको नहीं। इतने सूत्र में की इतने सूत्र में पूछे पहला विद्या मांगे, आप जरा सूत्र को पकड़िए। सूत्र क्या कहता है, सूत्र को समझिए। देखने में तनीब, बरगद के बीज देखे कि कितना बड़ा होता है, पीपल का बीज देखे कितना बड़ा होता है। बीज लाके देगा तो बुजुर्ग आदमी को आंखों से नहीं दिखेगा कि बीज है। आप देखे हैं बरगद का बीज कितना छोटा होगा, पीपल का कल्पना नहीं करिएगा इसी बीज के अंदर इतने विशाल वृक्ष बनने की संभावना मौजूद है, नहीं कल्पना करिएगा। अगर उस बीज को सही नमी सही तापक्रम मिले तो वो अपना रुतबा दिखा देगा कि कितने विशाल वृक्ष हो सकते हैं। तो देखते हैं छोटा छोटा, समझते का है, इसके भीतर की संभावना को ना समझिए, सही जगह पर लाके देखिए ना, और तब समझ में आएगा कि 3 सूत्र जितना देखने में छोटा है, इसके इतना विशाल तो दुनिया में कुछ है भी नहीं। तो देखने में तनी को वही पीपल वाला वृक्ष वाला बीज जो है तनी को, तो उसको कहां देखते हैं, उसके भीतर के चीज को देखिए, और सही जगह पर सही तापक्रम सही नमी में रख के देखिए कि तो कुछ दिन में वो क्या करिश्मा करता है, तब समझ में आता है। तो प्रैक्टिकल है। तो यही हमको आपको 3 सूत्र मिला है, जिसको हम लेके कूद रहे हैं, होड़ लगा रहे हैं, लेकिन खुद भी नहीं समझ रहे हैं और लोगों को भी नहीं समझा रहे हैं। खुद समझिए आपका सूत्र क्या कह रहा, पढ़ते तो है, क्या कहता है सूत्र, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। यहां तक ठीक बोल रहे आप, क्योंकि हमने माना है, मान लिए तो वो शिव मेरे गुरु हैं, यहां से शुरू होती है बात। उसके बाद करते क्या, कहते क्या है, उसके बाद मैं आपका शिष्य हूं, गड़बड़ी नहीं है, याद रखिए, पकड़िए सबको। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, सही बात है, चूंकि माना, मैं आपका शिष्य हूं, यहां गड़बड़ी है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य पर दया ही करते हैं, दूसरा कोई स्कोप उनका नहीं है। गुरु शब्द शिष्य के ही लिए बनवे किया, इसका सृजन ही हुआ केवल शिष्य के लिए, यहां दूसरा कोई नहीं। गुरु केवल अपने शिष्यों पर दया ही करते हैं, दूसरा उनका काम नहीं है। वो महादेव उस कुर्सी पर बैठ के केवल दया ही कर सकते। तो गुरु का तो काम ही है वही। तो बीच में हम लोग जो बंदर जैसा उछल रहे हैं, इसको न समझिए। जैसे कोई शिष्य होते हैं तो उनका तो काम ही है दया करना, करेंगे कि नहीं। तो यही मूल चीज है जिसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, यही मेरे आपके पकड़ में नहीं आ रहा। गुरु अपने शिष्यों पर दया ही करते हैं तो पक्का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बीच वाला जो चीज है कि मैं आपका शिष्य हूं, कौन आधार पर कहेगा, इसके कौन साक्ष्य है। हम शिष्य हैं तो शिष्य के गुण लक्षण होगा कि नहीं होगा। एगो बच्चा है 5 गो 10 गो गाय लेके वो लाठी लेके जा रहा है, और आपको कोई कह रहा है कि देखिए उतरवा कितना सुंदर विद्यार्थी है, आप तुरंत कहिएगा कि आपको इतना नहीं समझ है, कुछ चरवाहा है कि विद्यार्थी है। वो तो गाय के पीछे जा रहा है, नहीं देख रहे हैं, लाठी लिए गाय के पीछे जा रहे हैं, तो वो चरवाहा विद्यार्थी कैसे होगा। क्योंकि आप समझते हैं विद्यार्थी वो होगा जो किताब लेके स्कूल पढ़ने जाएगा। तो यहां समझ है, विद्यार्थी और चरवाहा में फर्क समझते हैं, फर्क करते हैं। यहां हम आपका शिष्य हूं, कोई फर्क नहीं। अगर हम शिव के शिष्य हैं तो शिव के आचरण शिव के गुण आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आया
तो महादेव गुरु नहीं है। नियम तो कहता है कि धरती का कोई भी गुरु अपने चेला को अपने जैसा बनाते हैं। उदाहरण भी देते हैं, दर्जी गुरु अपने चेला को दर्जी बनाते हैं, पहलवान गुरु अपने चेला को पहलवान बनाते हैं, शिव गुरु अपने गुरु को शिव काहे ने बनाए? क्यों नहीं बनाएंगे? अगर नहीं बनाते तो वो गुरु नहीं है, तुमको मैं क्या बोला? बाकी चीज सही तो यहां कैसे करना? इसलिए जरा बात को सोचिए। साहब की बात क्या हम कहें, साहब तो इतना समझा के गए हैं कि गदहवा समझ जाता। एक बार साहब कहे कि आलम में एक कोई मास्टर थे और ब्लैक बोर्ड पर लिखता था, पूछता था लड़का से अरे समझा तो जीना है, फिर लिखते थे समझाना है। इतना बार लिखे कि अरे लिखते तो हम भी समझा। इतना अच्छा से साहब समझा दिए कि भाई जी नाचे न जाने आंगन टेर, अरे अपना चाल ठीक करिए ना, मेरा आंगन ठीक है, अपना चाल सुधारिए, मेरा आंगन गड़बड़ नहीं है, वो शिव गुरु है। तो हम लोग तो कोई इधर जाते हैं तो उधर जाते हैं। आप बोली में कहते हैं महादेव के चेला, बोली में कह देने से नहीं होगा, सीधा बात, बुरा नहीं मानिए। अगर माने हैं तो किसी और की बात मानिए नहीं मानिए, लेकिन जिन्होंने महादेव को उतारा उनकी बात मानिएगा कि नहीं मानिए? उन्होंने क्या कहा? अभी तो मन से कहा जा रहा था कोई छूटे नहीं कोई टूटे नहीं, साहब की बात है, सही बोले। मेरे गुरु जगत के गुरु है तो पूरे जगत को समेटेंगे ना, जगत को लेके चलेंगे ना। मेरे गुरु है और वो जगत के गुरु है, तो खाली हम ही बना के चुप रहते था, साहब बना के चुप रहते था। क्योंकि साहब ऐसा सोच के महादेव को उतारे कि आप जगत के गुरु हैं, तो हम जगत के एक एक आदमी को कहेंगे आपको गुरु बनाए। अगर है तो आप ध्यान दीजिएगा, आप जिम्मेदारी वहन करिएगा। इसीलिए साहब हल्ला किए, उनको कुछ नहीं घटता था। उनको लगा कि इतना बड़ा गुरु जिनको जगत गुरु कहा गया, आश्चर्य कि एक चेला ने जोड़े गुरु जी वाह, तो जमीन पर उतार दिए महादेव को कि अगर गुरु है तो पढ़ाइए, जिम्मेदारी वहन करिए। और हम लोग चेला पूरा फाती मान लिए कूद रहे हैं, कूदने से होगा भाई जी, कूदने से नहीं होगा। कूद रहे भैया हरिनारायण 3 सूत्र दिए, भैया हरिनारायण 3 सूत्र दिए, तो क्या निहाल हो जाएगा? दिए तो ठीक है, सूत्र मिल गया है, तो क्या आपको लगता है सूत्र से शुद्ध तक पहुंच जाएंगे? जी ना। हम तो कई एक बार कहे कि आप इसको परखिए ना, सूत्र को जांचिए ना। आपके बगल में मलयपुर है, एक दिन कलकत्ता जावाला हावड़ा जावाला ट्रेन पर चढ़ के तीनों सूत्र करके परखिए ना, खूब तीनों सूत्र करिए। अगछिए कि 5 दिन हम शिव चर्चा कराएंगे भंडारा करके कि हमको पटना पहुंचा दीजिए। हरियाणा हावड़ा जावाला ट्रेन पर चढ़िए और तीनों सूत्र करिए। अगछिए कि 5 दिन एकदम गंगा लतिया भंडारा करा के शिव चर्चा कराएंगे, हमको पटना पहुंचा दीजिए। अगर सूत्र में दम होगा पहुंचा देगा, हम देखेंगे जहाज से गाड़ी घोड़ेगी और आपको पहले पटना पहुंचा देंगे। तो जो सूत्र कहता है सोने करिएगा, तो कुदरे सूत्र का क्या रहा, पकड़ी लेंगे कुदरे, तो कूदने से नहीं होगा। सूत्र जो कहता है करने से होगा। अगर आपको हावड़ा जाना है, बात समझ में नहीं आ रही है, स्टेशन पर पूछिए कि भैया हमको हावड़ा जाना है, कौन गाड़ी कहां से कैसे चढ़े कि हावड़ा जाए, लोग बताएंगे कि इसके बाद उस प्लेटफार्म पर जो गाड़ी आएगी वो सीधे हावड़ा जाएगी, बीच कहीं नहीं रुकेगी। आप उसी पर चढ़िएगा और बैठिएगा, आराम से हावड़ा चलिएगा। तो क्या दिक्कत है पूछने में? रास्ते में है, मंजिल दूर है, तो नहीं पूछेगा। हम तो जानवे करेंगे शिव गुरु है, तो ये बातें खत्म। हम जानेंगे 3 सूत्र मिल गया, बातें खत्म नहीं हुआ भाई जी। 3 सूत्र को भी समझना होगा, और जब तक नहीं समझेंगे इसके परिणाम भी मेरे आपके जीवन में सार्थक नहीं आएगा। कुछ मिल सकता है, कुछ इसलिए मिलेगा क्योंकि महादेव का नाम ही भारी है, दूसर को तीसर को उनके नाम पर दे देंगे। जैसे
अगर आप यहाँ के नामी ग्रामी गुरु भाई हैं, अब कोई गुरु भाई मान लीजिए चला गया दूसरी जगह, उसका पॉकेट मार लिया, आपका नाम है तक भैया हमको 10 रुपया दे दीजिए, फला गुरु भाई है ना हमारा घर उसी के बगल में है, तो 10 रुपया दे देगा, कोई बात नहीं पूछे दे देगा। आप उसी आदमी को एक हमको 2000 दीजिए तब ना देगा, 10 रुपया मांगिएगा नहीं तो 5 से दे देगा। फला गुरु भाई के बगल में घर है, जानो गुरु भाई तो चाह हम चिन्हाइए, बिन पूछिए दे देगा। आप कहीं 2000 मांगे तब तुरंत पहले फोन लगेगा, और हम भाई क्या हम तुम्हारा घर बगल वाला हो कह रहा तुम 2000 रुपया दिए, पूरा है तो देंगे नहीं देगा, तो डिमांड बना है नहीं देना, कुछ मिल रहा है मचिए नहीं। अगल बगल के लोग दे रहे हैं कि चलिए रे महादेव का नाम लिया तो कुछ दे देते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा लेना है तो सूत्र जो कहता है करिए। साल 2003 में कहे कि भाई जी जैसा संबंध होगा वैसा परिणाम है, संबंध होगा हल्का परिणाम आएगा हल्का, संबंध होगा भारी परिणाम आएगा भारी। क्योंकि महादेव शान नहीं दे सकते हमको, आपको बताइए तो साहब को कहे अरे लेने वाला लोग कैसा, बोले तेरा आंचल कैसा, तो कटोरी कोई गिलास लाता है वो तो हगम में, उनका तो था ही नहीं है, तो पात्र बनिए, देने वाला तो हगम में आपा उसका तो कहने थे, लेने वाले में ना पात्रता होनी चाहिए। इसलिए कान खोल के सुन लीजिए, कूदिएगा नहीं, जो सूत्र कहता है सो करिएगा परिणाम आएगा। आप कह रहे हैं कि हम शिव के शिष्य हैं, तो ये गुण कहीं न कहीं मेरे आपके अंदर दिखना चाहिए। शिव का अर्थ तो बतलाते हैं, शिव मतलब तुरंत कहते हैं कल्याण करने वाला, तब आप काहे उजाड़ने वाला बनते हैं। जब शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, तो आप किसी को काहे उजाड़ रहे हैं। ठीक है नहीं आप किसी का भला करिए तो बुराई नहीं सोचिए, और नहीं बारे महादेव के चेला, बोले न महादेव के चेला। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण करने वाला। अगर शिव के शिष्य भी होंगे कोई तो किसी का घर नहीं उजाड़ेगा, किसी का दुनिया नहीं उजाड़ेगा, अगर बसा नहीं पाया तो उजाड़ वो नहीं करेगा। लेकिन हम आप देखिए तो हम तो देखते हैं तो आश्चर्य लगता है, और हम चुप हो जाते हैं, किनार हो जाते हैं कि हे मरने के बाद साहब को चैन नहीं आएगा, धरती पर जैसे जैसे उनका चेला कर रहे हैं। क्या लेके जाएंगे हम, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सब तो धार लेना जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, जितना है पर्याप्त है। तो कहे हंगामा कर रहे हैं, ये वो काम कहे साहब कि शिव को आप अपना गुरु बनाइए, और समझ में नहीं आए तो जो हम कह के गए हैं सो करिएगा, वो नहीं कर। क्या कह के गए कि अपने गुरु से ध्यान मांगिएगा, कहिएगा हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, झूठो मूठो का रहिए ना, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। काहे दया कर दीजिए, कहते हैं हे महादेव दया कर दे, काहे दया मांगते हैं ये तो बताइएगा ना, हमको 10 रुपया दीजिए, तो पूछेगा ना गार्जियन क्या करेगा, तो बोलेगा बच्चे कहेगा दे देगा। तो आप कह रहे हैं महादेव दया करिए, काहे आप कहिए कि हम आपका शिष्य हो जाए सरकार, इसके लिए दया करिए, नहीं मानते कहाँ मानते हैं, तो सूत्र कारण से बता रहे हैं। आप ध्यान मानते हैं, कहते हैं महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। वो दया करने के लिए खड़े हैं, लेकिन हम लोग बकलोल कहे नहीं करते हैं। हम कहेंगे हमारे बेटवा पास हो जाए, हमें नौकरी हो जाए, इसके लिए कहते नहीं करेगा। ये याद उन्हीं के नाम पर मांगिए ना, कहिए हे महादेव दया करिए कि हम आपका शिष्य हो जाए, और इसके लिए महादेव को दया करना होगा, क्योंकि वो गुरु है। अगर इसके लिए वो दया करेंगे तो प्रेम से तनी मनी लौकिक जगत में लगे हुए तो नहीं लगते हैं, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मांगने करते हैं कि हमारा बेटा की नौकरी हो जाए, हमारा दुमहला घर हो जाए, इसके लिए गुरु दया नहीं करते हैं। याद रखिए गुरु शिष्य होने के लिए शिष्य पर दया करते हैं, और हम इसी तथ्य को नहीं समझता। पहला तत्व दया मांगते हैं तो उसमें एक लाइन जरूर कहेंगे
केस आप नया करिए कि हम आपका शिष्य हो जाए। शिष्य होने के लिए महादेव को दया करना होगा। ये उनकी लाचारी है, मेरी आपकी नहीं, क्योंकि हम ना जाने, हमें तो लोड़िए नहीं है, तो हमें की दिक्कत है। लेकिन हम खड़ा है, हम खड़ा है कि हम शिव के शिष्य हैं और हिले नहीं तो उनको उतरना होगा। नियम कहता है गुरु उतरते हैं। अगर वो शिव गुरु हैं तो अपने शिष्य के अविकसित चेतना के धरातल पर उतर के पूर्ण ज्ञान के स्तर पर ले जाना उनकी जिम्मेदारी है, मेरी आपकी नहीं। लेकिन खड़ा रहना तो हमको आपको है। हम आपका शिष्य है, इसको भूलना नहीं है, इस पर खड़े रहिए। महादेव को उतरना होगा। अगर गुरु है, चेला कहीं नहीं जाएगा, याद रखिएगा, नियम है। बच्चा स्कूल में जाएगा, सिलेट लेके सूत जाएगा, लेकिन गुरु जी के पास कहीं नहीं जाएगा। गुरु जी को आना होगा कि गुदरवा रोज आके सूत जाए, किनखर घर के है, चल दोनों हमने पास बैठेंगे, उठा के ला के उसको पढ़ाएगा। ये गुरु का काम है, चेला का काम नहीं है। अपना काम तो करेंगे ना। हमने माना तो खड़ा रहेंगे कि आप मेरे गुरु हैं, भूलेंगे नहीं, याद में रखेंगे कि वो शिव मेरे गुरु हैं। नियम अगर सही है तो महादेव को उतरना होगा। पहला सूत्र आपका ही है। और दूसरा जो सूत्र मिला है, साहब कहे हैं कि दूसरा सूत्र मिला है आपको लोगों को शिव गुरु से जोड़ने के लिए। आप उनको ऐसा समझाइए कि वह आदमी शिव को गुरु मान ले। भाषण नहीं देना है, उनके मनोस्थिति पर उतर के उनको ये बात सुनाइए, समझाइए कि वह आदमी भी शिव को गुरु माने। तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग अपना सुनाने लगते हैं, उनका नहीं सुनते हैं। जिस व्यक्ति का स्तर जैसा होगा उसके हिसाब से सुनाइएगा। तो हमको पहले उतरना है उसके स्तर पर। मेरा घटना है, हम जब सिकंदरा में थे और शिव चर्चा में जब चलते थे तो मेरा जोड़ाती था, वो हमारा देखा है वो भागे, हमारा देखा कि भागे डर से कि शिव चर्चा में हम लोग जोड़ देते कले में लाल बोले क्लासा, तो हमको देखे डरे भाग जा। और हम तेल लिए कि हमरा एक डरे से भागे। एक दिन मिल गया हम निकले बच्चा चाय पिएगा, उसको पकड़ के लेंगे चाय दुकान पर चाय पिएगा और उसको पूछाए भैया तो हमरा डर से काहे भागे ही करके, भैया हमरा फुर्सत नहीं हो कहीं तोरा साथ ये तो हमरा जोड़ दो शिव चर्चा में। बोले हम कहे तो जोड़ दो शिव चर्चा में, चलो चाय पियो। पहले चाहिए थमाए देंगे रहा, अब चाहिए लेके तो भागते कहां। अब चाहिए तो गरम है, जीता कहां के बैठ। तुम हमारे डर से काहे भागता है कि तुमको हम शिव चर्चा से जोड़ देंगे, इसीलिए तो हम भेजा है ये डर से। हम गरीब आदमी कमाई खाला, हम तोरा साथ नहीं जाते। अगले सोन पहले तो सुबह जब सो के उठेगा तो मने मने कहना है शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य पर दया कर दी कहेगा क्योंकि हम भाई हम कह दो, हम ही कह दो कर दिक्कत नहीं हम मेरा चाहिए काम। तो दिन भर कमाई है, अरदिया में जब खा पी के सूतनी तो नमः शिवाय कह के सूत रही है। इतना हो तो हो भैया इतना तो हम करिए। देखिए 3 पसेरी कहो कि 15 से भले पत समझिए, हम कहे इतना करना नहीं। हाँ अगर तो अच्छा लगतो तो घर में परिवार के पुत्रों का सब का करे कमी न हो भाई हम कह दो तो कोई चीज छूट ले, क्या छूटा हमको समझाइए। तो भारी तो बना देते भाग जाएगा, कई भारी बनाते हैं, पहले आप समझ लीजिए तब समझाइए। जाने ये बिच्छों के मंत्र में सांप झाड़ेंगे झड़ेता है, वो आदमी घर से भाग रहा था, हम पूछेंगे उनके मन को पढ़ लिए कि हवा बना दिया है लोग, शिव चर्चा में जाएगा तो दलाल बोलेगा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां है वहीं से आपके गुरु शिव हो जाएंगे। विधा को न पकड़िए, टेक्निक को न पकड़िए, कहा क्या गया है। पहला सूत्र स्फूर्त शिष्य भाव जागृत करता है, इसके लिए मिला है। दूसरा सूत्र शिष्य भाव जागरण हेतु न अपने गुरु की चर्चा करते हैं। आप गप करिएगा तो शिष्य भाव जगेगा, इसके लिए चर्चा है। कहीं करिए, घर में करिए, परिवार में करिए, मोबाइल से करिए, कहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल पर दिन भर बात करते हैं, अपने गुरु की बात कर लेंगे, दूसरा हो गया। तीसरा भावांतरण के लिए अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, बस इतने तो काम कहां गए।
घर बैठे हो जाएगा। हम लोगों को भारी बना के कहते हैं बदलता दुनिया छोड़ दल के कतना शिव चर्चा से दोसर मत में चल गए। ये भैया हमरा नहीं तो मेरे आपके कारण माधव गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ी मेरे आपके अंदर है। ऐसा भारी बना देते हैं, ऐसा भारी बना देते हैं कि उठवे नहीं करेगा। जब किसान कहे कि दुनिया में इससे सहज, दुनिया में इससे सुंदर, दुनिया में इससे आसान कोई विधा नहीं होगा जिससे ये नहीं होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। इसलिए निवेदन होगा, आग्रह होगा, कोई भी चीज को पहले मनन कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए और तब उसको करिएगा तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। और नहीं है तो समय व्यर्थ चलाया जाएगा। कुछ तो ऐसे पापियों में चल जाएगा न देखकर, पापी एकदम देवघर चल जाएगा तो महादेव उठा के कुछ न कुछ उसको भी दे देंगे। ऐसा नहीं कि उसको नहीं देंगे कि तुम पापी है तो काहे आएगा, किसी को भी देंगे। इसलिए बात को समझिए, इतना सुंदर विधा है, इतना सुंदर चीज है कि इसको ढंग से हम लोग न कर पाते हैं न ढंग से समझ पाते हैं। इसलिए निवेदन है, आग्रह है, चीज को समझ लीजिए और जो साफ कहे कोशिश करिए उसको पकड़ने का, उसी को पकड़िए, उन्हीं के विचार से चलिए। हम आप उन्हीं के विचार को लेके चले, अपना कहीं कुछ उसमें लगाना। चलिए इसी के साथ आप तमाम भाई बहनों की चरणों में मेरा लाभ है और निवेदन है। थोड़ा सा कसा लगा होगा, कड़वा लगा होगा मेरी बात, तो हम माफी मांग लेते हैं इसी मन से। लाचारी में, मजबूरी में बुला जाता है, क्या करें, उसके लिए हम माफी मांगते, क्षमा कर सकते हैं, कर दीजिए आप लोगों को।